आईवीएफ कराने के लिए जो भी दंपत्ति हमारे पास आते हैं, अक्सर उनका एक अजीब सा क्वेश्चन होता है। उनका ये प्रश्न होता है कि क्या हम आईवीएफ के द्वारा अपने होने वाले बच्चे का लिंग चयन कर सकते हैं? क्या इस साइंटिफिक प्रक्रिया के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है? तो आज इसी विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि इससे क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। अब आमतौर पे आईवीएफ, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औरत के एग को और हस्बैंड के स्पर्म को बाहर लिया जाता है। भ्रूण का विकास इंक्यूबेटर में किया जाता है और फिर इस भ्रूण को बच्चादानी में स्थापित किया जाता है। अब आपको जान के ये आश्चर्य हो सकता है कि जो ये एग्स होते हैं जो हम इस पूरे प्रोसेस में रिट्रीव करते हैं, उनका साइज और जो स्पर्म्स का साइज होता है वो इतना माइन्यूट होता है कि उन्हें हम केवल एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। इन दोनों ही चीजों में, दोनों ही गैमेट्स में, चाहे एग हो चाहे स्पर्म हो, ये स्थापित कर पाना, ये पता कर पाना, माइक्रोस्कोप में देखने के बावजूद भी ये देख पाना कि क्या ये इसका क्रोमोसोम एक मेल का है या फीमेल का है, ये असंभव है। इसीलिए कभी भी इस प्रक्रिया द्वारा हम बच्चे का लिंग का चयन नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि इस तरीके की मानसिकता के साथ कभी भी इस ट्रीटमेंट को ना कराया जाए। हम जब भी आईवीएफ करते हैं और भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाते हैं, तो जो भी भ्रूण बन के तैयार होते हैं, ना केवल भ्रूण में, इवन स्पर्म और एग के माध्यम से भी हम कभी भी बच्चे के सेक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी आईवीएफ किया जाता है तो जो स्वस्थ भ्रूण होते हैं उनके ऊपरी रूप के अनुसार, मॉर्फोलॉजी के अनुसार, उनको स्वस्थ भ्रूणों को हम बच्चादानी में डालते हैं। अब वो भ्रूण एक बच्चे का या एक बच्ची का है या नहीं है, ये इस प्रक्रिया द्वारा जानना असंभव है। अब बहुत सी ऐसी एडवांस टेक्निक्स जरूर हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं ये पता करने में, जैसे कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आमतौर पे नहीं की जाती हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे जेनेटिक डिजीजेस हों, अगर माँ बाप के अंदर या उनकी फैमिली में इस तरीके के कोई प्रॉब्लम्स हो, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो, तो ऐसे केसेस में बहुत चुनिंदा मरीजों में एम्ब्रियो की बायोप्सी करी जाती है जेनेटिक डिजीज पता करने के लिए, और उस समय पे हम बच्चे का सेक्स भी पता कर सकते हैं। बट पीसीपीएनडीटी एक्ट जो हमारे कंट्री में है, वह हमें इस तरीके की प्रक्रिया करने के लिए रोक देता है, और इस वजह से ये सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी हम कभी भी बच्चे के सेक्स को डिटरमिन करके ये चीज किसी भी कपल को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये लॉ के अगेंस्ट होता है, और इसीलिए पेशेंट से भी यही हम लोग समझाते हैं उन्हें कि इस तरीके की प्रक्रिया से हम सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप एक सही दिशा में अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे। थैंक यू।